हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पीएचपी के इस सीरीज में आप सबका स्वागत है। पीएचपी कोर्स से रिलेटेड आज ये हमारा 32 ट्यूटोरियल है और इस ट्यूटोरियल में आज हम मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में डिस्कस करने वाले। मल्टी डायमेंशनल एरे में आज हम लिस्ट फंक्शन कैसे यूज करते हैं इसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में स्टडी करने वाले। पिछले वीडियो में हमने मल्टी डायमेंशनल एसोसिएटिव एरे के बारे में डिस्कस किया था। आज हम मल्टी डायमेंशनल एरे के अंदर एक लिस्ट फंक्शन का यूज कर हम देखने वाले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था मल्टी डायमेंशनल एरे का यूज कर हम एक टेबल को यहाँ पर बना सकते हैं, एक टेबल को यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं। अब हमने जैसा फॉर ईच लूप का यहाँ पर यूज किया था, फॉर ईच लूप में ही हम यहाँ पर आज ये लिस्ट फंक्शन जो होता है वो यहाँ पर यूज कर देखने वाले। अगर हमें यहाँ पर ऐसा टेबल यहाँ पर बनाना होगा तो हमें यहाँ पर एक एरे लेना होगा जिससे हम यहाँ पर ऐसे बना सकते हैं। डॉलर एम्प्लॉय नाम का हमने यहाँ पर एक एरे लिया है जिसे हम आज यहाँ पर लिस्ट फंक्शन का यूज कर मल्टी डायमेंशनल एरे यहाँ पर बनाने वाले। तो आज हम यहाँ पर लिस्ट फंक्शन का फॉर ईच लूप में यहाँ पर यूज करने वाले। तो वो उसका सिंटैक्स कैसे होता है वो देखते हैं हम यहाँ पर। फॉर ईच लूप में हम यहाँ पर लिस्ट फंक्शन का यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पर हम यहाँ पर फॉर लूप का जो मल्टी डायमेंशनल एरे प्रिंट करने के लिए नेस्टेड फॉर लूप का यूज करते थे। मतलब कि फॉर लूप के फॉर ईच लूप के अंदर और एक फॉर ईच लूप यहाँ पर हम लेते थे। अब आपको यहाँ पर फॉर ईच लूप के अंदर और एक फॉर ईच लूप लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप लिस्ट फंक्शन का यूज कर एक ही फॉर लूप की मदद से पूरे पूरे डेटा को एक साथ यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं। टेबल फॉर्मेट में यहाँ पर आप उसे प्रिंट करा सकते हैं। आपको सिर्फ लिस्ट फंक्शन का यूज हम यहाँ पर वैल्यू वैल्यू डॉलर की इज इक्वल टू डॉलर वैल्यू जो लिखते थे उसकी जगह पर आपको यहाँ पर लिस्ट फंक्शन यहाँ पर लिखना है। जैसे हम यहाँ पर फॉर ईच लूप लिखते थे और उसके अंदर करली ब्रेसेस सर्कुलर ब्रेसेस में डॉलर एरे, हमारे एरे का जो भी नाम होता है वो हमें यहाँ पर देना होता है और उसके बाद एज नाम का जो कीवर्ड है वो राइट करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर लिस्ट फंक्शन का यूज करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर करली ब्रेसेस में हमें यहाँ पर एक स्टेटमेंट यहाँ पर प्रिंट करना होता है। ऐसा हमारे यहाँ पर फॉर ईच लूप का फॉर ईच लूप के अंदर लिस्ट फंक्शन यूज करने का सिंटैक्स है। तो चलिए हम देखते हैं एक एरे का एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ये पता चलेगा कि हम फॉर ईच लूप को अपने फॉर ईच लूप में अपने लिस्ट फंक्शन को कैसे यूज करते हैं। यहाँ पर मैंने एक 2x2 का एक मल्टी डायमेंशनल एरे लिया है जिसमें हमने यहाँ पर 4 वैल्यूज यहाँ पर स्टोर की है। उस 4 वैल्यूज को हमें यहाँ पर प्रिंट कराना है। तो देखिए हमने यहाँ पर ऐसा एरे यहाँ पर बना दिया है। अब इसमें हमें यहाँ पर फॉर ईच लूप लगाकर इस एरे को प्रिंट कराना है, इसलिए हमें यहाँ पर फॉर ईच लूप लगाते हैं और इस फॉर ईच लूप में हम इस एरे का पहले यहाँ पर डॉलर एरे जो नेम है वो यहाँ पर ले लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर एज कीवर्ड लगाकर उस एरे को हम यहाँ पर लिस्ट फंक्शन का यूज करते हैं। लिस्ट फंक्शन यहाँ पर आपको राइट करना है और उसके बाद आप उसमें दो पैरामीटर्स को यहाँ पर पास करना है जो कि हमारे जो 1 नंबर का कॉलम है, 1 नंबर का कॉलम और 2 नंबर का जो कॉलम है उस उनके जो डेटा होंगे उन सारे के सारे डेटास को यहाँ पर प्रिंट करने में हमारी मदद करेंगे। आपने के लिए है तो अगर आपने वहाँ पर 4 कॉलम्स लिए है तो आप यहाँ पर भी 4 पैरामीटर्स यहाँ पर पास कर इन वैल्यूज को यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं और उसके बाद आपको करली ब्रेसेस में यहाँ पर इको करना पड़ेगा। आपने जो भी पैरामीटर्स वहाँ पर पास किए उनके उनको सारे के सारे पैरामीटर्स को आपको यहाँ पर इको करना पड़ेगा और आपका जो टेबल होगा वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए हम अब चलते हैं अपने वीएस कोड में और देखते हैं कि हम फॉर ईच लूप के अंदर लिस्ट फंक्शन का कैसे यूज करते हैं और कैसे हमारा टेबल जो है वो यहाँ पर बना सकते हैं। फॉर ईच लूप के अंदर हमें और एक फॉर ईच लूप लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और क्योंकि हम यहाँ पर लिस्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इससे हमारा जो कोड होगा वो एकदम इजी हो जाएगा हमें लिखने के लिए। तो चलिए हम चलते हैं अपने वीएस कोड में।
तो देखिए दोस्तों, अब आ गए हो मैं अपने वीएस कोड में। तो चलिए अब हम यहाँ पर पीएचपी के फॉर ईच लूप में हम यहाँ पर लिस्ट फंक्शन का यूज कर कर देखते हैं। तो चलिए पहले मैं यहाँ पर अपने पीएचपी को स्टार्ट कर लेता हूँ और उसे यहाँ पर एंड करता हूँ। अब हम यहाँ पर पहले $एम्प्लॉइज नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम अपना एरे यहाँ पर बनाएंगे। तो पहले मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय नाम का वेरिएबल लिया है और उसमें अब हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रेसेस डाल देते हैं। अब इसके अंदर हमें और एक बार स्क्वायर ब्रेसेस डालने हैं और उसमें हमें अपना जो एम्प्लॉयज़ का डेटा है उसे यहाँ पर एंटर करना है। तो देखिए मैंने पहला नंबर का एरे यहाँ पर ले चुके हैं। अब हम यहाँ पर एक नेम ले लेते हैं, सीमा। सीमा नाम की एक एम्प्लॉय है जिसका पोजीशन है वो एक मैनेजर है और उसकी सैलरी जो है वो है 50,000। और यहाँ पर हम कॉमा दे देते। ऐसे ही हमें यहाँ पर और 4 रिकॉर्ड्स को बनाना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर अपने 4 एरेज को यहाँ पर डिक्लेयर कर लिया है। अब हम यहाँ पर उन एरेज को प्रिंट करा दे। अब एरे को प्रिंट कराने के लिए पहले मुझे यहाँ पर एक टेबल टैग लेना पड़ेगा जिसमें कि हम यहाँ पर अपना पूरा का पूरा होल एरे है उसे यहाँ पर प्रिंट करेंगे। इसलिए पहले मैं अपने इको में एक टेबल टैग ले लेता हूँ, फॉर ईच। फॉर ईच लूप में हमें यहाँ पर पहले एक वेरिएबल लेना है, एम्प्लॉइज का जो वेरिएबल है उसे यहाँ पर लेना है एज लिस्ट फंक्शन। लिस्ट फंक्शन में हमने यहाँ पर 4 कॉलम्स को यहाँ पर इनिशियलाइज किया है, इसलिए हम यहाँ पर 4 कॉलम्स ले लेंगे। 4 कॉलम्स को इनिशियलाइज किया है इसलिए हम यहाँ पर 4 पैरामीटर्स को यहाँ पर पास करने वाले। पहला आईडी ले लेते हैं, दूसरा जो है वो यहाँ पर नेम ले लेते हैं, तीसरा हम यहाँ पर पोजीशन या डेजिग्नेशन ले लेते हैं, डेजिग्नेशन, और चौथा जो है वो यहाँ पर सैलरी ले लेते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगा देते हैं और उसमें हम यहाँ पर इको कर कर हमारे जो टेबल का डेटा होगा उसे यहाँ पर प्रिंट कराएंगे। तो पहले मैं यहाँ पर इको में टेबल रो ले लेता हूँ और उसमें हम यहाँ पर अब टेबल के डेटा को यहाँ पर प्रिंट कराएंगे। तो चलिए पहले मैं यहाँ पर अपना $ID नाम का जो कॉलम है उसे यहाँ पर पूरा प्रिंट कराएंगे, टेबल डेटा। अब इसके बाद हम आईडी के बाद ले लेंगे नेम, उसके बाद डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन, सैलरी, और अब हम यहाँ पर टेबल रो जो टैग है हमारा उसे यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ पर हमने जो ये टेबल टैग स्टार्ट किया था उस टेबल टैग को यहाँ पर हम क्लोज करेंगे, टेबल। हमें यहाँ पर इस टेबल टैग को इको में यहाँ पर क्लोज कराना है, इको टेबल सेमीकोलन। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो टेबल है वो यहाँ पर क्लियर हो चुका है। तो चलिए अब हम यहाँ पर हमें इसके बाद हमने पूरे पूरे डेटा को डाल दिया है, लेकिन हमें यहाँ पर कुछ एरर लग रहा है। यहाँ पर रेड लाइन जो आई है, तो मैं पहले इसे सेव कर लेता हूँ प्रोग्राम को और देखते हैं हम क्या हमारे प्रोग्राम में
तो देखिए दोस्तों, हमारा जो सेमीकोलन है वो यहाँ पर रह चुका था, इसलिए ये यहाँ पर रेड अलर्ट दे रहा था और इससे ही एरर आया हुआ था। और अब देखिए, तो देखिए दोस्तों, हमारा जो डेटा है वो यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। हमने यहाँ पर टेबल को डिज़ाइन नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर टेबल के बॉर्डर्स नहीं आ रहे। तो चलिए अब हम यहाँ पर अपने टेबल को कुछ क्लासेस लगा देते हैं। पहले हम यहाँ पर पहले बॉर्डर लगा देते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल, 1 पिक्सल बॉर्डर। और उसके बाद हम यहाँ पर सेल पैडिंग लगा देते हैं, सेल पैडिंग 5 पिक्सल। और सेल स्पेसिंग 0 कर देते हैं, 0 पिक्सल। ओके। अब इसके बाद हमें यहाँ पर टेबल को हेडिंग देनी है, इसलिए हम यहाँ पर इको कर देते हैं और उसमें हम यहाँ पर टेबल रो ले लेते हैं, टेबल रो। और इस टेबल रो में हम यहाँ पर अपने टेबल की जो हेडिंग है वो यहाँ पर दे देंगे, टेबल हेडिंग TH एंड। अब पहले हम यहाँ पर सीरियल नंबर लेने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ पर पहले ID दे देते हैं, ID। दूसरा जो है वो यहाँ पर नेम का कॉलम लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर डिजिग्नेशन ले लेते हैं, डिजिग्नेशन। उसके बाद हम यहाँ पर सैलरी ले लेते हैं। ओके। अब इसके बाद हम यहाँ पर इस टेबल रो को यहाँ पर क्लोज करा देते हैं और उसे यहाँ पर सेमीकोलन लगा देंगे। अब इस फाइल को हम सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र में इसका आउटपुट देखेंगे। चलिए, तो देखिए दोस्तों, हमारा जो पूरा का पूरा टेबल फॉर्म में डेटा यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। ऐसे ही आप टेबल टेबल फॉर्म को प्रिंट करने के लिए आप फॉर ईच लूप में लिस्ट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। लिस्ट फंक्शन का यूज़ कर कर आपको यहाँ पर जो दोबारा यहाँ पर फॉर लूप लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक ही फॉर ईच लूप का यूज़ कर कर यहाँ पर अपना पूरा का पूरा जो डेटा है वो यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं और उसे टेबल फॉर्मेट में यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पर अब अपने एसोसिएटिव एरे को भी यहाँ पर प्रिंट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर अपना जो इंडेक्स एरे है उसे यहाँ पर टेबल फॉर्मेट में लिस्ट फंक्शन का यूज़ कर कर यहाँ पर प्रिंट किया है। अब हम यहाँ पर एक एसोसिएटिव एरे ले लेते हैं और उस एसोसिएटिव एरे को लिस्ट फंक्शन का यूज़ कर कर यहाँ पर प्रिंट कराते। तो मैं यहाँ पर एक एसोसिएटिव एरे को ले लेता हूँ। मैंने एक एसोसिएटिव एरे को कॉपी करके लाया है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक एसोसिएटिव एरे यहाँ पर डाल दिया है, जिसमें हमने यहाँ पर 4 रिकॉर्ड्स को इंसर्ट किया हुआ है। अब हम यहाँ पर इस फॉर ईच लूप में हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं ID, डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपको यहाँ पर ID लेना है और उसे यहाँ पर ये साइन डाल देना है। जिसके बाद फिर से आपको यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा में नेम ले लेना है और उसे यहाँ पर ऐसे राइट कर देना है। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर हमारे जो फॉर ईच लूप को है उसे यहाँ पर एडिट किया है। हमें एसोसिएटिव एरे प्रिंट करने के लिए इसे रिकॉर्ड्स को यहाँ पर मीटर्स को यहाँ पर पास करना होगा। अब इस फाइल को हम सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र में इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पर एक एरर मिला है, ऑनलाइन 27 अनडिफाइंड कांस्टेंट मोहन, ऑनलाइन 27। तो देखिए, हमने यहाँ पर इसे डबल इन्वर्टेड कोमा नहीं दिया था, इसलिए यहाँ पर एरर आ गया। अब इस फाइल को हम सेव करते फिर से और इसका आउटपुट देखते। डेजिग्नेशन, अनडिफाइंड एरे की डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन हमने यहाँ पर हमारे डेजिग्नेशन का जो है उसे यहाँ पर
स्पेलिंग मिस्टेक की है। डेजिग्नेशन। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो एसोसिएटिव एरे है वो यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर फॉर ईच लूप की मदद से पूरा पूरा एसोसिएटिव एरे जो है वो यहाँ पर प्रिंट किया है। एकदम इजी वे का यूज़ किया है। यहाँ पर लिस्ट फंक्शन की वजह से हमें यहाँ पर जो फॉर ईच लूप को डबल डबल यहाँ पर यूज़ करना पड़ता था, वो यहाँ पर हमने नहीं किया है। यहाँ पर हमने एक ही बार में फॉर ईच लूप को यहाँ पर लगाया है और उस पूरे पूरे डेटा को यहाँ पर टेबल फॉरवर्ड